हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे ठीक प्रकार स्वस्थ होंगे। मैं सुरेंद्र मीणा आज एलएलबी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लास में। आज आपका सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का टॉपिक है सेक्शन 60 पर। टॉपिक है कुर्की से क्या अभिप्राय है। डिग्री के निष्पादन में किन किन संपत्तियों को यानी कि अचल या चल संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है और कौन सी वस्तुओं को कुर्क नहीं किया जा सकता, इस पे आज चर्चा करेंगे और हम अध्ययन करेंगे। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट है और कंपटीशन के हिसाब से भी ये टॉपिक आपका मोस्ट है। इसका जो आपका एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन कैसे आता है उस बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन आता है कुर्की से क्या अभिप्राय है। कुर्की के निष्पादन में किन किन चल एवं अचल संपत्ति और वस्तुओं को कुर्क नहीं किया जा सकता और किन को कुर्क किया जा सकता है, इस बात पर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप इस हिसाब से उत्तर देते जाएंगे। तो संहिता के आदेश 21 के नियम 10 में यह बताया गया है कि जहां डिग्रीदार अपने पक्ष में पारित डिग्री का निष्पादन कराना चाहता है वहां वह डिग्री पारित करने वाले न्यायालय में इस हेतु आवेदन करेगा। आवेदन करेगा और आदेश 21 के नियम 11 के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसा आवेदन लिखित अथवा मौखिक भी हो सकता है, या तो आवेदन लिखित होगा या मौखिक भी हो सकता है। अब बात आती है डिग्रीदार के आवेदन पर न्यायालय संहिता की धारा 51 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से किसी डिग्री का निष्पादन करा सकता है। 4-5 प्रकार हैं जिनसे न्यायालय निष्पादन डिग्री का करा सकता है। तो पहली बात आती है कि संपत्ति के विनिर्दिष्ट प्रदान द्वारा निष्पादन। दूसरी बात आती है संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है। तीसरी बात आती है निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी और निरोध द्वारा भी निष्पादन किया जा सकता है। चौथी बात आती है रिसीवर की नियुक्ति द्वारा और पांचवा है अन्य रीति से। न्यायालय अगर ऐसा उचित समझे तो अन्य रीति से भी करा सकता है। तो ये 5 प्रकार से निष्पादन संपत्ति का निष्पादन कराया जा सकता है। इस प्रकार धारा 51 की उपरोक्त व्याख्या से ये कहा जा सकता है कि कुर्की एवं विक्रय किसी डिग्री के निष्पादन का मुख्य तरीका है, यानी निष्पादन का तरीका है वो क्या है, कुर्की और विक्रय। अब आप समझिए डिग्री से क्या अभिप्राय है, कुर्की से क्या अभिप्राय है। सामान्यतः कुर्की एवं विक्रय किसी डिग्री के निष्पादन का मुख्य तरीका है, अर्थात जहां धन वसूली के बाद में न्यायालय द्वारा कोई डिग्री पारित की जाती है तो वहां ऐसी डिग्री का निष्पादन निर्णीत ऋणी की संपत्ति को कुर्क एवं विक्रय करके किया जा सकता है। ठीक, अतः यह कहा जा सकता है कि कुर्की सामान्यतः डिग्री के निष्पादन का एक तरीका है। उपरोक्त व्याख्या के बाद यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या धन वसूली के बाद में पारित डिग्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी की किसी भी संपत्ति को कुर्क एवं विक्रय किया जा सकता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप धारा 60 में बताया गया है कि जिसके अनुसार कुर्की के आधार पर संपत्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में ऐसी संपत्तियां हैं जिसे डिग्री के निष्पादन में कुर्क किया जा सकता है और दूसरे भाग में ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें डिग्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता। तो पहले अपन चर्चा करेंगे ऐसी संपत्ति जिसे डिग्री के निष्पादन में कुर्क किया जा सकता है। ये है सेक्शन 60 का क्लोज फर्स्ट। क्लोज पहले 1 में ये बताया गया है कि किन संपत्तियों की कुर्की विक्रय किया जा सकता है।
तो संहिता की धारा 60 के अनुसार ऋणी तृणी की निम्नलिखित संपत्तियों को डिग्री के निष्पादन में कुर्क किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भूमि, गृह या अन्य निर्माण। भूमि हो सकती है, गृह हो सकता है या उसका अन्य निर्माण भी हो सकता है। और दूसरी बात है कोई माल हो सकता है। तीसरी बात आती है कोई धन हो सकता है, बैंक नोट हो सकता है, चेक हो सकता है। चौथा पॉइंट है विनिमय पत्र हो सकता है, हुंडी या वचन पत्र हो सकता है। पांचवी बात क्या है कि सरकारी प्रतिभूतियाँ या अन्य प्रतिभूतियाँ, धन के लिए बंद पत्र भी हो सकता है जिसको कुर्क किया जा सकता है। सातवीं बात कोई भी स्थावर या जंगम संपत्ति जो ऋणी तृणी की है या जिसमें ऋणी तृणी हितबद्ध है या जिससे ऋणी तृणी हितबद्ध है तथा जो कुर्की एवं विक्रय के अयोग्य संपत्ति की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ये सारी संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। अब दूसरा पार्ट आता है कि ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जिन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता। तो ये संहिता की धारा 60 का क्लोज 2 में बताया गया है कि वे संपत्तियां हैं जिनको कुर्क नहीं किया जा सकता। संहिता की धारा 60 एक के परंतुक के अनुसार, एक का ही परंतुक है के अनुसार ऋणी तृणी की निम्नलिखित संपत्तियों को डिग्री के निष्पादन में कुर्क एवं विक्रय नहीं किया जा सकता। नंबर 1, ऋणी तृणी उसकी पत्नी और उसके बच्चे के पहनने के आवश्यक कपड़े, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिस्तर तथा ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती, जैसे मंगलसूत्र, सगाई की रिंग यानी अंगूठी आदि, ऐसे जिन्हें धार्मिक प्रथा से स्त्री अलग नहीं कर सकती। दूसरी बात आती है यदि ऋणी तृणी कृषक है तो उसके खेती के उपकरण, पशु व बीज, परंतु इसमें ट्रैक्टर सम्मिलित नहीं है। ठीक। अगली है यदि ऋणी तृणी शिल्पकार है, कारीगर है, तो उसके शिल्पी कारी के जो औजार हैं उनको विक्रय नहीं किया जाएगा। अगली बात आती है खेती की पैदावार का वह भाग, खेती की पैदावार का वह भाग जिसे राज्य सरकार द्वारा कुर्की एवं विक्रय से छूट यानी मुक्त रखा गया, छूट प्राप्त है या मुक्त रखा गया। अगली बात आती है ऐसा गृह या अन्य निर्माण जो कृषक, श्रमिक या घरेलू नौकर का है या उसके कब्जे में है, उसको कुर्क नहीं किया जा सकता। अगली बात आती है लेखा बहियाँ। अगली बात है नुकसानी के लिए बाद लाने का अधिकार। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत सेवा कराने का अधिकार, उसको कुर्क नहीं किया जा सकता। वे वृत्तियाँ या पारितोषिक जो सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा तथा अथवा पेंशन भोगी को प्रदान की गई हैं, उनको कुर्क नहीं किया जा सकता। अगली बात आती है राजनीतिक पेंशनें हैं जिनको कुर्क नहीं किया जा सकता। 11वां पॉइंट है श्रमिक और घरेलू नौकर की मजदूरी, उसको कुर्क नहीं किया जाता। अगली बात आती है जहां भरण पोषण की डिग्री से भिन्न किसी डिग्री के निष्पादन का मामला है तो वहाँ निम्नलिखित वेतन को कुर्क नहीं किया जा सकेगा। यानी कि वेतन जो कुर्क नहीं किया जाएगा वो 1000 रुपये तथा उसके बाद 2/3 2/3 वेतन। जैसे यदि किसी व्यक्ति का वेतन 10,000 है तो उस वेतन के प्रथम 1000 रुपये कुर्क नहीं किए जा सकते। पुनः शेष वेतन यानी कि 10,000 माइनस 1000 तो 9,000 बचे। अब शेष वेतन क्या रह गया? 9,000 रुपये रह गया। तो 9,000 का 2/3 अर्थात 6,000 भी कुर्क नहीं हो सकता। अतः कुर्की की जा सकने वाली राशि
10,000 माइनस 1,000 प्लस 6,000 अर्थात 3,000 होगी। ठीक है। अगली 13वां पॉइंट आता है जहां भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन का मामला है तो वहाँ 1/3 वेतन कुर्क नहीं किया जाएगा, अर्थात 2/3 वेतन कुर्क नहीं होगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति का वेतन 9,000 रुपये है तो उसका 1/3 अर्थात 3,000 ही कुर्क हो सकता है, उससे अधिक कुर्क नहीं होगा। अब बात आती है, अगला पॉइंट है आपका ऐसे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते जिन पर वायुसेना अधिनियम, सेना अधिनियम या नौसेना अधिनियम लागू होता है, उनकी संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी। 15वां पॉइंट है आपका अनिवार्य निधि यानी भविष्य निधि। अनिवार्य निधि है कोई भविष्य निधि है या व्यक्तिगत भविष्य निधि है तो उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है निर्णीत ऋणी की जीवन बीमा पॉलिसियाँ, यानी कि कोई भी ऋणित ऋणी है उसकी LIC पॉलिसी कुर्क नहीं की जाएगी। निलंबन काल के दौरान मिलने वाला जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन के बाद जो मिलता है वो नहीं किया है। उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा है, उसको भविष्य में उत्तराधिकार मिलने वाला है तो उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। भावी भरण पोषण का अधिकार, उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है। ऐसा भत्ता जिसे भारतीय विधि द्वारा कुर्की से मुक्त रखा गया है उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। जहाँ निर्णीत ऋणी ऐसा व्यक्ति है जिस पर ऐसी जंगम संपत्ति के संबंध में भू राजस्व बकाया है जो भू राजस्व की वसूली हेतु विधि के अधीन विक्रय से छूट प्राप्त है, उसको कुर्क नहीं किया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित सभी संपत्तियों को डिग्री के निष्पादन में कुर्क एवं विक्रय नहीं किया जा सकता। तो 22 प्रकार की संपत्तियां हैं जिनको डिग्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रय नहीं किया जाएगा। नोट करने वाली बात यह है कि ऐसी संपत्तियां जिन्हें डिग्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता, डिग्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त संपत्ति कहलाती है। ठीक है। धारा 60 के स्पष्टीकरण 4 में यह बताया गया है कि श्रमिक शब्द के अंतर्गत कुशल, अकुशल या अर्धकुशल श्रमिक सम्मिलित होगा। धारा 60 के स्पष्टीकरण 5 में कृषक का अर्थ बताया गया है कि कौन कृषक होगा। ठीक है। जिसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो स्वामी, अभिधारी, भागीदार या कृषिक श्रमिक के रूप में स्वयं खेती करता है तथा जो अपनी जीविका के लिए मुख्यतः कृषि भूमि के काम पर निर्भर रहता है, कृषक कहलाता है। ठीक है। एक केस है आपका पृथ्वीराज ओसवाल बनाम प्रभावान जी। तो उपरोक्त वाद में यह स्पष्ट किया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका सामान्य वर्षों में आजीविका का मुख्य साधन एकमात्र कृषि है वह कृषक कहलाता है। दूसरा केस है इसी में लास्ट में कौशल्या देवी वर्सेस प्रवीण बेकर्स। उपरोक्त बाद में यह स्पष्ट किया गया कि वेतन में महंगाई भत्ता एवं मकान का किराया सम्मिलित नहीं है, यानी जो वेतन होगा उसमें महंगाई सम्मिलित नहीं है और मकान का किराया सम्मिलित नहीं है, यानी कि उनको कुर्क नहीं किया जा सकता। ठीक है। धन्यवाद।